हाँ जी, सॉरी फॉर लेट। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्क्रीन में शेयर करने लगा हूँ और मुझे बताइएगा कि स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर हो रही है या नहीं। हाँ जी। ओके। कल हमने सारी चीज़ें देखी थी। हैकर्स क्या होते हैं, हैकिंग क्या होती है, डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं हैकिंग के। उसके बाद हमने सर्टिफाइड एथिकल हैकर वर्जन 12 का कंटेंट देखा था, उसे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक दूसरे के साथ एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया था। और आज कल मैंने कहा था कि हम टर्मिक्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेटवर्किंग के कुछ कोर्सेज देखेंगे और उसके बाद हमने लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा भी देर किए बगैर। यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ जाता है एमुलेटर। आपको शो हो रही है स्क्रीन मेरी? हेलो। सिर्फ एक स्क्रीन शो हो रही है। अब मैंने डेस्कटॉप पे हूँ, क्या ये शो हो रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट। अब हो रही है सारा एक एक चीज़ शो। ओके। मैंने कल आपको टर्मिक्स के बारे में बताया था कि हम इसे स्टार्ट करेंगे। किस किस ने खुद से सर्चिंग की है कि लाइक ये क्या चीज़ होती है, हमने क्यों स्टार्ट करना है और इसे किस तरह से स्टार्ट करना है। किसी ने कोई सेल्फ लर्निंग की हो इससे रिलेटेड कुछ भी? कोई नहीं बोल रहा। वैसे मैंने सुना है लड़कियां पढ़ने वाली होती हैं। जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली थोड़ा ऊंचा बोलें। स्टिल अभी तक स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही? आई थिंक स्क्रीन शो हो रही है। ओके। अच्छा, आज हमने टर्मिक्स के बारे में देखना है। टर्मिक्स जो है वो एक ऐसा टूल है जिसे हम एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके यूजिंग एंड्रॉयड मोबाइल हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग या हैकिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। टर्मिक्स की ट्रेनिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड क्या चीज़ है। और एंड्रॉयड की लाइक सिंपल थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे मैं एंड्रॉयड को दूंगा, उसके थोड़े से स्ट्रक्चर को दूंगा। उसके बाद हम टर्मिक्स की तरफ चलेंगे। एंड्रॉयड जो है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे गूगल ने बनाया था और ये ओपन सोर्स है। अब ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके माइंड में आ रहा होगा लाइक काली लिनक्स या
पैरेट ओएस या डेबियन। तो मैंने कल भी बताया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। तो एंड्रॉयड भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ्लेवर है जिसे गूगल ने डेवलप किया था। अब गूगल ने क्यों डेवलप किया था? जब एप्पल ने अपने मोबाइल्स जो है वो लॉन्च करने स्टार्ट किए तो वो ओपन सोर्स नहीं थे, पेड थे। तो गूगल ने इसलिए इसे स्टार्ट किया सो दैट कि एक तो वो पेड वर्जन्स जो हैं वो क्रैक हो सकें, और दूसरा उससे भी बेटर जो है लाइक हाईली कस्टमाइजेबल, उससे भी ज़्यादा आसानी के लिए कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जिसे हर कोई यूज़ कर सके और हर एक के लिए वो अफोर्डेबल हो। तो ये गूगल ने डेवलप किया था। इसके साथ साथ हमारे पास इसकी फीचर्स हैं, हाईली कस्टमाइजेबल होता है। लाइक आप एंड्रॉयड को किसी भी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक आपके पास जो है डिफरेंट टूल्स हैं। लाइक आप थीम्स चेंज करते हैं उसके, आप टास्क बार्स वगैरह, एप्स वगैरह, आप एक एक चीज़ जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, इजीली कस्टमाइजेबल। लाइक आप उस चीज़ को, हर एक चीज़ को एंड्रॉयड के अंदर इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप उसके गैजेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप उसके टूल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक एक चीज़ जो है वो पहला कस्टमाइजेबल है हाईली, और दूसरा इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। तीसरा, एंड्रॉयड हमें इस चीज़ के लिए इजाज़त देता है कि उसके हार्डवेयर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हम डिफरेंट टूल्स के ज़रिए, हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए जैसे हम चाहें उसके हार्डवेयर से हम काम ले सकते हैं। लेकिन बाकी देखा जाए तो जैसे मैक ओएस है या आईओएस है, ये हमें इतनी ज़्यादा जो है वो छूट नहीं देते कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को, उनके हार्डवेयर को हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन एंड्रॉयड का फीचर ऐसा फीचर है कि आप इसके हार्डवेयर को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक बात रहेगी तो एंड्रॉयड जो है वो 100 प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और जहाँ तक आईओएस की है या एप्पल की है वो ऑलमोस्ट 40 प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। तो ये हाईली लैंग्वेज सपोर्टेबल एंड्रॉयड है। इसके साथ साथ हमारे पास एंड्रॉयड का कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ तक कोई किसी को मसला परेशानी हो, मैं ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा? ओके। एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर जो है, हमारे पास एक लिनक्स कर्नल होता है सबसे नीचे, उसके बाद लाइब्रेरीज होती हैं, उसके बाद एंड्रॉयड रन टाइम, ये एक लेयर होती है, उसके बाद एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास ऐप्स होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ऐप्स को यूज़ करके डायरेक्ट जो है वो कर्नल मोड को एक्सेस करना है। एप्लीकेशन जिस तरह से ऐप्स चल रही होती हैं तो उनके पीछे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड रन टाइम, लाइब्रेरीज जो हैं वो सारी यूज़ हो रही होती हैं। हमने एप्लीकेशन को यूज़ करके डायरेक्ट एक्सेस लेनी है लिनक्स कर्नल की, और ये एक्सेस हमें जो है वो टर्मिक्स देता है सो दैट हम जो है एंड्रॉयड का जो हार्डवेयर है हम उसे कंट्रोल करके अपने तरीके से उससे काम ले सकें। अंडरस्टैंडेबल? ओके। इसके बाद टर्मिक्स। टर्मिक्स जो है ये फ्री है, ओपन सोर्स है। इसका कोड आपको नेट से कहीं से भी मिल जाएगा। लाइक आप इसके कोड को चेंज कर सकते हैं, आप इसके कोड के अंदर एडिशंस कर सकते हैं। ये टोटल जो है एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एक लिनक्स का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको। पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन आपको एक फ्लेवर दे देता है लिनक्स का, कि आप लिनक्स की कमांड्स यूज़ करके थ्रू एंड्रॉयड मोबाइल आप हैकिंग को या पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। Termux is a free and open source terminal emulator for Android which allows for running the Linux environment on Android device. अब हम जो लिनक्स है फॉर एग्जांपल किसी, अब यहाँ पे टर्मिक्स यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर वक्त बंदे के पास लैपटॉप नहीं होता, पीसी नहीं होता, कहीं कोई भी हैक परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है, कहीं भी किसी भी मौके पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी जगह पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप वाईफाई हैक करना चाहते हैं, आप किसी भी जगह जाते हैं तो आपको वाईफाई की एक्सेस चाहिए,
तो अगर आपको वाईफ़ाई हैक करनी है तो ये नहीं कि आप अपना पीसी या लैपटॉप हमेशा अपने साथ रखिए, आप टर्मिक्स के ज़रिए भी हैक कर सकते हैं। इसी तरह से किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी एनालिसिस करनी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, जो भी करना है आप अपने मोबाइल को ही यूज़ करके आप सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है क्या टर्मिक्स से हर तरह की हैकिंग हो जाती है? नहीं, हर तरह की हैकिंग परफ़ॉर्म जो है वो टर्मिक्स से नहीं हो सकती, लेकिन आप अच्छी खासी जो है वो कर सकते हैं। आप नेक्स्ट हमारे पास आएँगी नेटवर्किंग की क्लासेस और उसके बाद हम लिनक्स को देखेंगे। तो ऑलमोस्ट जो कमांड्स हैं, ऑलमोस्ट जो फ्लेवर है वो सेम है, लेकिन लिनक्स जो है वो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक छोटा-सा ऐप है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है हमने लैब किस तरह से सेटअप करनी है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकता है। यस सर वाला मुझे बताएँ कि क्या मसला परेशानी है, सो दैट हम क्लियर करें। अच्छा, लैब सेटअप किस तरह से करनी है? मैंने कल आपको कहा था कि आपने ना गूगल से इसे डाउनलोड करना है। कल मैंने आपको कहा था कि हम लैब जो है वो पूरी सेटअप करेंगे इंशाल्लाह इन 2-4 स्लाइड्स के बाद। ये 11 स्लाइड्स हैं, 6 हो गई, 5 रह गई हैं। इसके बाद हमने कंप्लीट जो है वो इसे इसकी लैब बनाएँगे। लैब बनाने के बाद हम इसे यूज़ करेंगे और जो-जो कमांड्स जो हैं वो मैं परफ़ॉर्म करता जाऊँगा और आप जो हैं वो लिखते जाइएगा, अच्छी बात है। कल आपके लिए क्योंकि आपकी छुट्टी होगी और आपको प्रैक्टिस करने का जो है मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं जो-जो कमांड्स आज करवाऊँगा उसका एक क्विज़ होगा और क्विज़ में मैं देखूँगा कि आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो कैसी चल रही है। हर क्लास से पहले पिछली क्लास का एक क्विज़ हुआ करेगा। गूगल फॉर्म के अंदर मैं आपको क्विज़ क्रिएट करके सेंड कर दिया करूँगा और आपने उस क्विज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है? अब ज जो है हमारे पास टर्मिक्स ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल तो है, लेकिन प्ले स्टोर पे 2022 के अंदर इसके अपडेट्स आने बंद हो गए। गूगल प्ले स्टोर ने इसके अपडेट्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर दिए लाइक जो भी अब इसका अपडेट आता है वो अब गूगल प्ले स्टोर पे नहीं आता। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस चीज़ को कि हम टर्मिक्स को आगे हैकिंग क्योंकि ये ज़्यादा हैकिंग पर्पसेज़ के लिए यूज़ होता है तो इस उन्होंने इसके जितने भी अपडेट्स थे वो रोक दिए। अब हमने क्योंकि यूज़ करना है तो किस तरह से करेंगे? अगर तो हम गूगल प्ले स्टोर पे जो बड़ा वर्ज़न है उसे यूज़ करें तो हो सकता है कि काफ़ी सारे एरर्स जो हैं वो आएँ क्योंकि अपडेट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हर अपडेट के अंदर कोई ना कोई वीकनेस जो है वो रिमूव की जाती है, कोई ना कोई एरर जो है वो रिमूव किया जाता है। अब हमने इसे इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे? हम इसे इंस्टॉल करेंगे एफ़-ड्रॉइड के ज़रिए। अब एफ़-ड्रॉइड क्या है? मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। केश है, उबालूँ? हाँ, बहुत सारी बंद हैं। बेगैरती बंद करो, चुप कर। मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ, क्या आपको शो हो रहा है? ओके। मैं यहाँ पे एफ ड्रॉइड जो है वो टाइप करूँगा तो ये एक मेरे पास जो है वो रेपोजिटरी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब जितने भी टर्मिक्स के नेक्स्ट अपडेट्स आ रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं।
हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे हम टर्मिक्स जो है इसे सर्च करेंगे। तो ये काफ़ी सारे टर्मिक्स जो हैं वो ओपन हो गए। हमें ये चीज़ जो है टर्मिक्स टर्मिनल एमुलेटर विद पैकेजेस, हमें इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ जाएँगे और नेक्स्ट हमने देखना है जी ये चीज़, डाउनलोड एपीके। आपने यहाँ क्लिक करना है और ये जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने विंडो को यूज़ करते हुए कुछ भी नहीं करना। मैंने कल आपको बताया था कि क्योंकि आपकी प्राइवेसी जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए आप इस तरह से जो है वो विंडो के अंदर डाउनलोड करके इसे यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि हम किस तरह से करेंगे। आप जाएँगे गूगल पे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे ब्लूस्टैक। फिलहाल ब्लूस्टैक 5 चल रहा है, तो आप इसके ऊपर जाके स्क्रीन शो हो रही है? ओके। अब ये ब्लूस्टैक 5 जो है इसे डाउनलोड कर लेंगे, ओके? यहाँ से जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। मेरे पास यहाँ पे बल्कि किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी इंस्टॉलेशन पे थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। जी, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास एमुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। शो हो रहा है? ओके। ये मेरे पास पूरा का पूरा मेरा एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है? और इसके अंदर अब मैं कोई भी हैकिंग परफॉर्म करूँगा तो वो मेरे सिर्फ इस सिस्टम के अंदर ही रहेगी। इन केस अगर कोई मुझे हैक करने की कोशिश भी करता है तो वो सिर्फ इस इन्वायरमेंट को हैक करेगा, ना मेरी डिवाइस को कुछ होगा और ना मेरे बाकी अकाउंट्स को कुछ होने वाला है, ठीक है? तो ये एक सेफ वे है आप अपने प्रैक्टिसेस करने के लिए आपके लिए। हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी खुद की डिवाइस के अंदर किस तरह से इसे करना है, लेकिन क्योंकि फ़िलहाल आप बिगिनर हैं तो इस वजह से आप एमुलेटर ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एफ ड्राइड जो है वो भी डाउनलोड करके रखा है और इसके अंदर मैंने टर्मिक्स जो है वो डाउनलोड करके रखा है। जैसे आप एफ ड्राइड जो है वो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने जाना है सर्च के अंदर और आपने सर्च करना है टर्मिक्स। मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोडेड है तो इस वजह से शायद आ नहीं रहा। ओके, आप इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्लाइड में जो है वो लिंक ये लिंक दे दिया है, आपने एमुलेटर में जाके ये लिंक जो है ये ओपन कर लेना है। जैसे आप ये लिंक ओपन करेंगी तो आपके पास ये टर्मिक्स की जो है वो पेज ओपन होगा और यहाँ पे जाके आपने इसे एंड्रॉयड एमुलेटर के अंदर डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है आइकॉन के साथ एक ऐप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जी,
हम इसी एमुलेटर के अंदर ही सर्च कर लेते हैं। एमुलेटर के अंदर आपको गूगल क्रोम मिलेगा। गूगल क्रोम आपने ओपन करना है। एमुलेटर आपका एक एंड्रॉयड मोबाइल ही है जो कि आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, जो कि आपको पूरा का पूरा एंड्रॉयड का फ्लेवर देता है। आप जो जो एंड्रॉयड के ऊपर ऐप्स यूज़ करते हैं, मतलब आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर आपका पूरा एक मोबाइल जो है वो सेटअप हो जाता है। ठीक है, एक एंड्रॉयड पूरा का पूरा सेटअप हो जाता है। अब ये मेरे पास पूरा मोबाइल है। अब इसके अंदर मुझे टर्मिक्स इंस्टॉल करके मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग या हैकिंग परफॉर्म करनी है। हम आपकी ही डिवाइसेस के अंदर हम इसे इसलिए नहीं यूज़ कर रहे। आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, उसके अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एज़ अ बिगिनर जो है कुछ टूल्स ऐसे हैं जो हमें भी नहीं पता कि बैकएंड पे में भी हो सकता है पेलोड्स हों, मे बी आपकी डिवाइस जो है वो इफ़ेक्ट हो। इस वजह से हम एमुलेटर यूज़ करके इन द सेफ एनवायरनमेंट हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। ओके। एफ ड्रॉइड हमने सर्च करना है। एफ ड्रॉइड जो है यहाँ पे हमारे पास जी, आप यहाँ टर्मिक्स के ऊपर जाके भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ आ गई। आपने ये एफ ड्रॉइड नहीं डाउनलोड करना, आपने इससे नीचे जाना है। आपने इसके ऊपर जाना है, ये एंड्रॉयड एपी के, डाउनलोड एंड्रॉयड एपी के। ये 97 एम बी की एक फ़ाइल है, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगी तो आप यहाँ पे वापस जाके डाउनलोड्स के अंदर ओपन करके इसे इंस्टॉल कर लेंगी, जिस तरह से हम मोबाइल के अंदर ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं। इसकी अगर किसी को समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि आगे हमने चल के इसी के ऊपर काम करना है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में ही मसला आ रहा होगा तो प्रॉब्लम बनेगी। ओके। ये ब्लू स्टैक काफ़ी देर लगाएगा आपको। ये तकरीबन 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 जो है वो 700 MB या 800 MB की एक पूरी फाइल है। जिस तरह से यहाँ मैं आपको बकायदा दिखा देता हूँ, यहाँ पे जी ब्लू स्टैक। जी, ब्लू स्टैक ही एंड्रॉयड एमुलेटर है। ओके, हमने ब्लू स्टैक के अंदर ही सारी चीज़ें जो है वो अपनी करनी है। ये डाउनलोड ब्लू स्टैक्स का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे जाएंगी और ये जो है, ये देखें, मेरे पास एक पूरी फाइल जो है वो डाउनलोड होने के लिए आ गई है। इसे सेव करेंगी तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये EXE फाइल है, आप जैसे ही इसे ओपन करेंगी तो ये अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। मेरे पास क्योंकि पहले ही है तो इस वजह से मुझे पहले वाला जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो आप यस करेंगी तो ये अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा। और जब तक ये इंस्टॉल होता रहे आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ओके।
यहाँ तक किसी को भी टेंशन या परेशानी है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। हाँ जी, आपने आपने पहले अपना पीसी जो है या अपना लैपटॉप ओपन करना है, उसके बाद आपने अपना गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने डाउनलोड करना है ब्लूस्टैक। ब्लूस्टैक डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ब्लूस्टैक की एप्लीकेशन आ जाएगी, ये वाली एप्लीकेशन। आप इसे ओपन करेंगी तो पूरा का पूरा आपका जो एंड्रॉयड का सेटअप है वो आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है? उसके अंदर आपने जाके एफ ड्रॉयड जो है वो आप क्रोम के ऊपर सर्च करेंगी। एफ ड्रॉयड जो है वो जाके आप क्रोम के ऊपर सर्च करेंगी और एफ ड्रॉयड के ऊपर हमने जाके टर्मिक्स सर्च करके उसे इंस्टॉल करना है। ठीक है? मजीद मैं आपको ग्रुप या कम्युनिटी के अंदर स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो आपको सारे स्टेप्स जो है वो गाइड कर दूंगा। ओके? यहाँ तक किसी को कोई टेंशन या परेशानी? सारे सो रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ चले हम। हमने इसके ऊपर कमांड्स जो है वो रन करनी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस है इसका सारा का सारा, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स के साथ हम क्या क्या और किससे इससे किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। सुल्तान दस्ता चांदनी फिर महमूना इजाज, महानूर महानूर ने ज्वाइन किए। अल्लाह की बंदी, इतनी खामोशियाँ। हाँ जी, मुझे पता है ये क्लास के बाद ग्रुप में आपने शुरू होना है बाद में। ये सारे शोर बाद में आपने स्टार्ट करना है। ओके? हम स्टार्ट करते हैं जी अपना टर्मिक्स। यहाँ पे हमने पहला है हमारे पास पी के जी इंस्टॉल। जो भी हमने पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है या टूल करना है इंस्टॉल, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो कमांड देंगे वो पी के जी इंस्टॉल की देंगे और आगे जो भी हमने टूल इंस्टॉल करना है अपने टर्मिक्स के अंदर उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक टूल जिसका नाम जो है फॉर एग्जांपल ब्लैक आई है, तो मुझे ब्लैक आई का टूल जो है वो मुझे अगर डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है टर्मिक्स के अंदर, तो मैं किस तरह से करूँगा? मैं टाइप करूँगा पी के जी इंस्टॉल ब्लैक आई, सो दैट जैसे हम इंटर करेंगे तो उसकी जो है वो कमांड्स जो है वो रन हो जाएंगी और हमारे पास वो टूल इंस्टॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास टूल इंस्टॉल हो गया, तो क्या मैं उस टूल को अपग्रेड भी कर सकता हूँ? तो हम उस टूल को जो है वो अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है वो है पी के जी अपग्रेड की कमांड। पी के जी अपग्रेड।
इसके बाद हमारे पास टर्मिक सेटअप स्टोरेज। हमने परमिशंस देनी है स्टोरेज की। अपनी एंड्रॉयड मोबाइल की जितनी भी स्टोरेज है, उसकी अगर हमने परमिशन देनी है इस टर्मिक्स को, तो हम उसके लिए कमांड लिखेंगे टर्मिक्स सेटअप स्टोरेज। उसके बाद हमारे पास पीडब्ल्यूडी की है। ये एक कमांड जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मुझे अभी समझ नहीं आ रही। मैं पहले आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, सो दैट आपको नॉलेज हो जाए। इसके बाद हमारे पास पीडब्ल्यू की है, दैट इज आ प्रेजेंट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी। हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं या किस फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, जब भी हम टर्मिनल के ऊपर पीडब्ल्यूडी लिखेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा उसका एक लिंक जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। पूरा का पूरा जो है उस प्रेजेंट डायरेक्टरी का जो है हमारे पास पास जो है वो शो हो जाएगा। टच की कमांड जो है, अगर किसी ने लिनक्स या उबंटू यूज़ किया है तो उन्हें इन चीज़ों से सारा वो फेमिलैरिटी होगी। टच की कमांड हम यूज़ करते हैं कोई भी फाइल जो है वो क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो है एलएस की कमांड होती है। हम किसी भी प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर किसी भी फ़ोल्डर के अंदर कितनी फ़ाइल्स हैं, हम उसे देखने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं एलएस की फ़ाइल। उसके बाद है मेक डायरेक्टरी, MKDIR। मेक डायरेक्टरी हम फ़ोल्डर जो है वो फ़ोल्डर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद जी हमारे पास कमांड आ जाती है सीडी की। सीडी कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी। फॉर एग्जांपल मुझे एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जाना है, तो मैं सीडी की कमांड यूज़ करके आगे उस फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा, तो मैं उस फ़ोल्डर के अंदर एंटर हो जाऊँगा। इसी तरह से क्लियर की कमांड है। फॉर एग्जांपल मेरे टर्मिनल के ऊपर बहुत सी कमांड्स जो हैं वो मैंने रन कर ली हैं और मेरा जो टर्मिनल है वो फुल हो गया है। अब मुझे उसे क्लियर करना है, तो मैं क्लियर की कमांड दूंगा, मेरा पूरा टर्मिनल जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नैनो है, ये एक एडिटर है। जिस तरह से आपके विंडो के अंदर एडिटर्स होते हैं, इसी तरह से नैनो एक एडिटर है जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो राइट करके डिफरेंट टूल्स जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं और उन फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैट की कमांड जो है वो फाइल को रीड करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी पीडीएफ फाइल है, उसे रीड करना है तो मैं कैट लिखूंगा टर्मिनल के अंदर और उसकी डायरेक्टरी के अंदर जाके कैट लिखने के बाद उस फाइल का नाम लिख दूंगा, तो मेरे पास जो है वो फाइल जो है वो रीड हो जाएगी। पीकेजी इंस्टॉल, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। पीकेजी अपग्रेड, कोई भी पैकेज जो है वो अपग्रेड करने के लिए, कोई भी टूल जो है वो अपग्रेड करने के लिए। टर्मिक्स सेटअप स्टोरेज की कमांड जो है वो हमारे पास टर्मिक्स ऐप को स्टोरेज की एक्सेस देने के लिए है। पीडब्ल्यूडी आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है कि आप किस फोल्डर में या किस फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यूडी की कमांड आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है। टच की कमांड हम यूज़ करते हैं फाइल बनाने के लिए। एलएस की कमांड शो करते हैं, यूज़ करते हैं हम किसी भी फोल्डर के अंदर प्रेजेंट फाइल्स को देखने के लिए। मेक डायरेक्टरी, MKDIR, हम कोई भी फोल्डर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सीडी की कमांड हम किसी भी फोल्डर के अंदर इंटर होने के लिए करते हैं। क्लियर की कमांड हम टर्मिनल के ऊपर अपनी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने के लिए करते हैं। नैनो की कमांड जो है वो हम एडिटर ओपन करने के लिए करते हैं। कैट की कमांड जो है वो हमारे पास फाइल को रीड करने के लिए है। नेक्स्ट हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप इससे और ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। टॉप की कमांड है, आप एट अ टाइम जो है अपनी डिवाइस के अंदर देख सकते हैं कि आपके कितने प्रोसेसेस जो हैं वो रन कर रहे हैं, कितने प्रोसेसेस स्लीपिंग हैं, तो उसके लिए। गिट क्लोन की कमांड है कि आप गिटहब से टूल्स उठाएंगे, उन्हें क्लोन करेंगे, क्लोन करने के बाद आप उन्हें अपने टर्मिक्स के ज़रिए यूज़ कर सकेंगे। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थी। आगे हम तकरीबन जी
आपकी आवाज़ नहीं आई। टॉप कमांड यूज़ होती है आपके जब आप काम कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मिक्स के ऊपर मैं कोई टूल रन कर रहा हूँ, उसके बैकएंड के ऊपर मुझे नहीं पता कितने प्रोसेसेस जो हैं वो रन हो रहे हैं। बैकएंड के ऊपर मुझे अगर देखना है कि कितने प्रोसेसेस जो हैं वो रन हो रहे हैं, तो मैं टॉप की कमांड दूँगा, तो टर्मिनल के ऊपर मुझे शो हो जाएँगे कि मेरे पास कितने प्रोसेसेस जो हैं वो रन हो रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? गिट क्लोन, मैं आपको ये करके दिखाऊँगा, इस तरह से आपको इसकी समझ नहीं आने वाली गिट क्लोन की। नेक्स्ट है टर्मिक्स के अंदर क्या आप प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं, डेवलपिंग कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर डिफरेंट एडिटर्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप सारी की सारी लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनके कोड्स लिख भी सकते हैं, उन्हें रन भी कर सकते हैं, उनके डिफरेंट टूल्स जो हैं वो भी बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है। सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, पर्ल, सी हैश, बॉश प्रोग्रामिंग, कॉटलिन, ये सारी जो हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिस। मैं जा रहा हूँ जी अपने टर्मिक्स के ऊपर। शो हो रहा है आपको टर्मिक्स? सो गए हो? अभी तक स्लाइड्स ही शो हो रही हैं। ओके जी, एक मिनट। अब शो हो रहा है? ओके। वेलकम टू टर्मिक्स। जी, किसी की आवाज़ आई है? कोई कुछ बोलना चाहता है? हम देखेंगे जी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। पी ए जी टाइप करूँगा और मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? मैंने पीकेजी लिखा, इंस्टॉल लिखा और पाइथन लिख दिया। इंटर करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो पाइथन इंस्टॉल करनी स्टार्ट कर देगा। मैंने कमांड लिखी पीकेजी इंस्टॉल पाइथन। हम यस करेंगे, कंटिन्यू। जिस तरह से हम पाइथन या सी प्लस प्लस करने लगते हैं, तो अपने फॉर एग्जांपल जावा के ऊपर मुझे कुछ काम करना है, तो पहले मैं अपने कंप्यूटर या पीसी के ऊपर जो है वो जावा इंस्टॉल करता हूँ। जावा इंस्टॉल करने के बाद हम उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं। इसी तरह से पाइथन स्टार्ट करते हैं, तो हम पाइथन जो है पहले उसे इंस्टॉल करते हैं, उसे डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे पाइथन जो है वो टर्मिक्स के अंदर इंस्टॉल करनी है, तो मैंने कमांड दी है पीकेजी इंस्टॉल पाइथन। देने के बाद इसने जो है वो पाइथन की डायरेक्टरी जो है वो स्टार्ट कर दी है। टोटल लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड करनी स्टार्ट कर दी है। डाउनलोड करने के बाद हम पाइथन की कोई भी प्रोग्रामिंग कोड है उसे लिख सकते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग जो है वो हम पाइथन से रिलेटेड कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये। जी, 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 ये कंपाइलर ही इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, गुड क्वेश्चन। हमने जितनी भी हैकिंग जो है वो परफॉर्म करनी है टर्मिक्स को यूज़ करके। तो टर्मिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
लाइक विंडो, लाइक लिनक्स। तो टर्मिक्स के अंदर हमें ये जब चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, पाइथन इंस्टॉल होगी तो हम कोई पाइथन का टूल इसके अंदर रन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमारे ही टर्मिक्स के अंदर। अगर मैं पाइथन इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करता हूँ तो मैं इसके अंदर कोई भी पाइथन से रिलेटेड टूल जो है वो यूज़ नहीं कर सकूँगा। ठीक है, तो मुझे कोई भी पाइथन का टूल इंस्टॉल करने के लिए, ये टूल डेवलप करने के लिए मुझे पाइथन जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इट्स ऑलमोस्ट डन। ये मेरे पास जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो गई है। अब कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो है वो पाइथन इंस्टॉल हुई है कि नहीं? हम एक कोड करते हैं पाइथन का। मेरे पास मैंने कहा था कि एक नैनो एडिटर होता है। आप सिंपल जो है वो नैनो टाइप करेंगे तो आपके पास एक एडिटर जो है वो शो हो जाएगा। मेरे पास एडिटर जो है वो ओपन हो गया। अब क्या करना है हमने? मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल num इज इक्वल टू 100। उसके बाद इफ नंबर इज लेस देन 99, मुझे ये प्रिंट करवाए ट्रू। और एल्स के अंदर जी ये मुझे प्रिंट करवाया जी फॉल्स। मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है पाइथन का कि अगर नंबर जो है वो 100 है, नंबर इज इक्वल टू 100। इफ नंबर इज लेस देन 99, अगर नंबर जो है वो 99 से ग्रेटर देन है, फॉर सॉरी ग्रेटर देन 99, देन प्रिंट ट्रू। और अगर 99 से छोटा है तो मुझे फॉल्स जो है वो प्रिंट करके दिखा। अब इसे आपने सेव करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल ओ करेंगे। याद रखें, नैनो की कमांड मैंने दी तो मेरे पास एडिटर जो है वो ओपन हो गया। एडिटर ओपन होने के बाद मैंने उसके अंदर कोड लिखा है। कोड लिखने के बाद मैंने कंट्रोल ओ किया है और फाइल का नेम मुझे देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं फाइल का नेम देता हूँ रमज़ान डॉट पाई, क्योंकि पाइथन का है तो इस वजह से डॉट पाई। मुझे कर देना है यहाँ पे इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो मेरे पास ये कोड का कलर चेंज हो गया। इट मीन्स मेरा कोड जो है वो सेव हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई मसला परेशानी है तो मुझे बताइए। ओके, अब मुझे इसे एग्जिट करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल, अब ये देखें, ये जो आपके पास साइन आ रहा है हैट का, ये कंट्रोल का है। कंट्रोल जी करेंगे तो हेल्प आ जाएगा। कंट्रोल ओ करेंगे तो आपकी फाइल का आप नाम सेव करके इंटर कर देंगे। रीड करने के लिए कंट्रोल आर करेंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल यू करेंगे। यहाँ पे कट करने के लिए कंट्रोल के करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल टी करेंगे। जस्टिफाई करने के लिए ये एक अलग ऑप्शन है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। कंट्रोल जे करेंगे। हमने देखना है कि ये फाइल या ये फोल्डर कहाँ क्रिएट हो रहा है, उसकी लोकेशन देखनी है तो कंट्रोल सी करेंगे। इसके साथ हम इसे जी अब कंट्रोल एक्स करते हैं सो दैट कि मेरी ये जो फाइल है वो मैंने सेव कर दी और हम बाहर निकल गए। इसके बाद एल एस करेंगे। तो अब देखें, जैसे मैंने एल एस किया है तो मुझे मेरी फाइल का नेम जो है वो शो हो गया। अब मैं मौजूद कहाँ पे हूँ, मुझे देखना है कि मैं फ़िलहाल कौन से फ़ोल्डर में हूँ। तो मुझे क्या करना है, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है कि मैं किस फ़ोल्डर के अंदर हूँ। जैसे इंटर करेंगे तो मुझे वो बता देगा कि मैं होम के फ़ोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है,
होम के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास कौन-कौन सी फ़ाइल्स पड़ी हैं या फ़ोल्डर्स पड़े हैं, उसके लिए मैं एलएस लिखूँगा तो मुझे वो शो कर देगी कि मेरे पास फ़िलहाल एक ही फ़ाइल है जो कि रमज़ान डॉट पाई है। अब मुझे पाइथन जो है मैंने इंस्टॉल की थी, तो हम पाइथन का कोड रन करने के लिए लिखेंगे पाइथन, नेक्स्ट फ़ाइल का नाम रमज़ान डॉट पाई। लिखने के बाद मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरा टोटल जो कोड है वो मुझे शो हो गया। मेरे कोड के अंदर थोड़ा-सा एरर था, तो इसने दिखा दिया कि आपके कोड के अंदर जो है वो एरर है। हम इस कोड के एरर को दोबारा रिमूव करते हैं। मैं लिखूँगा जी नैनो, और फाइल का नाम मेरा था रमज़ान डॉट पाई। जैसे ओपन करूँगा तो मेरी ये फाइल जो है वो पूरी की पूरी ओपन हो गई। फिर से कंट्रोल ओ करूँगा, फाइल का नेम सेव है, एंटर करूँगा और कंट्रोल एक्स करके बाहर कर दूँगा। फिर मैं लिखूँगा पाइथन रमज़ान डॉट पीवाई, एंटर करूँगा तो इसने मुझे दिखा दिया कि हमने नंबर को वैल्यू क्या दी थी, 100। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, इसने ट्रू जो है वो प्रिंट किया है। मैंने नंबर को वैल्यू दी थी 100। रमज़ान डॉट पाई की फ़ाइल नैनो में हमने ओपन करनी है, एंटर करेंगे तो मैंने नंबर को वैल्यू दी थी 100। मैंने उससे बाद में इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट्स लगाई कि क्या ये नंबर अगर तो 99 से प्लस है तो मुझे ट्रू प्रिंट करवा दो, और अगर तो नंबर 99 से प्लस नहीं है तो मुझे फॉल्स जो है वो प्रिंट करवा दो। तो नंबर क्योंकि 199 से अबव था, इसलिए मुझे जो उसने ट्रू जो है वो प्रिंट करवा दिया। कंट्रोल एक्स करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। मैं लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगा लूँ साथ साथ, आप इसे इन चीज़ों को थोड़ा रिवाइज भी कर लें, फिर मैं आपसे आगे क्वेश्चन करता हूँ। गुड क्वेश्चन। मैंने पहले बताया है, हम पहले देखेंगे PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप सबसे पहले देखें कि आप कौन से फ़ोल्डर में मौजूद हैं, ठीक है? फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं, आपको इतना तो अंदाज़ा होगा कि मैंने किस फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल रखी थी। हम उस फ़ोल्डर के अंदर एंटर होंगे, मैं आपको आगे चल के फ़ोल्डर्स क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर हम उसके अंदर जो है वो फ़ाइल को एक्सेस करके देखेंगे। लैपटॉप बंद होने लगा है, मैं इससे पहले कि ये ऑफ़ हो, मैं इसे चार्जिंग पे साथ लगा दूँ और फिर मैं वापस आता हूँ, आप थोड़ा इसे रिवाइज़ कर लें। हेलो चार्जर। अच्छा अमी, आ कुर्सी ले अमी, नाल पेज ले आ, रजिस्टर। हाँ जी, कराया वो जो ओपन किया मोबाइल, लैपटॉप मेरा बंद हो गया उसे हाँ जी, सो तो नहीं गए सब? जी।
अब फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि इसके अंदर पाइथन जो है वो इंस्टॉल है या नहीं है, आप यही कह रही हैं? अच्छा, उसके लिए आता है आपके पास, आप पाइथन जो है वो सिंपल टाइप करेंगी, और अगर तो पाइथन है तो आपके पास उसका वर्जन भी आ जाएगा। यहाँ मेरे पास 3.11.4 जो है वो वर्जन किया हुआ है, जो कि फ़िलहाल का लेटेस्ट है। जैसे आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पाइथन इंस्टॉल करनी थी, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं है, मैंने सिंपल पाइथन लिखा है, उसने मुझे बता दिया कि आपकी पाइथन जो है वो इंस्टॉल है और उसका वर्जन ये है। मैंने इंस्टॉल कब की है, और साथ उसने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है कि मैंने किस रेपोजिटरी से जो है वो इसने उठाई है। ठीक है? ओके, ये हमारे पास पूरा टर्मिनल दोबारा से ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, अ, आप यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग दोबारा से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रमज़ान लिख रहा हूँ। इस तरह से हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और विंडो के टर्मिनल के ऊपर जाके हम कर रहे होते हैं, तो ये पाइथन रमज़ान होगी। ठीक है? तो हम इस तरह से इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब मुझे ये विंडो जो है वो क्लियर करनी है, तो कैसे करेंगे? एग्ज़िट करने के लिए आपके पास जो है वो कंट्रोल एल की कमांड है, तो आप पूरी जो है वो स्क्रीन एग्ज़िट होगी। लेकिन मुझे अभी भी, मैं पाइथन की डायरेक्टरी के अंदर हूँ, लाइक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगेन देखता हूँ, प्रिंट करूँ, तो ये अभी तक वही है। अब मुझे इससे बाहर निकलना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल जेड करेंगे, हम अपने जो है वो पाइथन के कंपाइलर से बाहर आ जाते हैं, तो ये स्टॉप पाइथन आ गया। हम दोबारा से अपनी जो है वो टर्मिनल के ऊपर आ गए। अब मैं कुछ कमांड्स जो हैं वो आपको सिंपल जो है वो दिखाता हूँ कि हम किस तरह से फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम फाइल्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम देखेंगे कि कौन सी फ़ाइल हम कॉपी करके दूसरे फ़ोल्डर में ले जा सकते हैं, किस तरह से हमने बाकी चीज़ें करनी। लेकिन उससे पहले यार, आपको एक छोटा-सा जो है वो इंटरेस्टिंग टूल दिखा देता हूँ कि आपके अंदर हैकर्स वाली जो है वो फीलिंग क्रिएट हो जाए। इतने जल्दी बन नहीं रहे हो आप, लेकिन थोड़ी-सी फ़ील जो है वो आ जाएगी। पीकेजे इंस्टॉल सी मैट्रिक्स। सिंपल मैं सी मैट्रिक्स लिखूँगा, और जैसे इंटर करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएँगे। और मूवीज़ में हमें यही दिखाया जा रहा होता है कि ये हैकिंग हो रही है। ये कोई हैकिंग नहीं, छोटा-सा टूल ही है, जिसके अंदर आपके मैट्रिक्स जो हैं वो रन करते हुए दिखाए जा रहे हैं। ठीक है? इसकी कमांड भी याद कर लीजिएगा, सी मैट्रिक्स। इंस्टॉल कैसे की? पीकेजी इंस्टॉल सी मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद सी मैट्रिक लिखा। अब मुझे इस विंडो से बाहर जाना है, तो कैसे जाऊँगा, मुझे कोई बताएगा? हम कंट्रोल ज़ी के साथ इससे बाहर निकलेंगे। ओके? वो हमने नैनो एडिटर के अंदर यूज़ किया था। ओके? अब एक और जो है वो टूल हम इंस्टॉल करते हैं, पीकेजी इंस्टॉल एसएल। पीकेजी इंस्टॉल एसएल किया मैंने, सिंपल एसएल टाइप किया, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रेन रन करने लग गई है। आपके टर्मिनल के ऊपर मैंने ट्रेन चला दी है। ठीक है? एसएल टाइप किया, और ये चली जी हमारी गाड़ी। ओके? ये अच्छा लग रहा है, एक और बार हो जाए।
और ये खुद ही एग्जिट हो रहा है, जैसे गाड़ी आगे निकल गई बस एग्जिट। अच्छा, अब मुझे देखना है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई टूल जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन अगर मुझे रिमूव करना है तो कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टूल जो है वो इंस्टॉल किया है एसएल का। लाइक मैं जैसे ही एसएल जो है वो टाइप करता हूँ, मेरे पास जो है वो ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो कैसे करूँगा? तो मैं सिंपल क्या करूँगा जी, PKG रिमूव एसएल। ऐसे करूँगा तो ये मुझे पूछेगा क्या हम आप सच में इसे रिमूव करना चाहते हैं? तो जी हाँ, मैं इसे सच में रिमूव करना चाहता हूँ। अब मैं एसएल टाइप करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये कहेगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कि मेरे पास इस किस्म का कोई टूल, कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। ठीक है? पीकेजी इंस्टॉल करने के लिए, पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम पीकेजी इंस्टॉल लिखते हैं। पीकेजी इंस्टॉल, आगे जो टूल हमने इंस्टॉल करना है उसका नाम लिखने के बाद वो टूल जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद हम उस टूल का नाम लिखते हैं और हमारे पास जो है वो टूल रन करने लग जाता है। अगर उस टूल को जो है वो हमने रिमूव करना है तो पीकेजी रिमूव और उस टूल का जो है वो हमने नाम जो है वो टाइप करेंगे। अब मेरे पास इतनी स्क्रीन आ गई है और मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ। मुझे इस स्क्रीन को क्लियर करना है तो मैं सिंपल लिखूंगा जी क्लियर की कमांड, और ये स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज़ मुझे ये देखनी है कि जो मैंने कमांड्स जो हैं वो रन की हैं, कितनी कमांड्स रन की हैं और उनके नेम क्या-क्या हैं। तो मैं सिंपल हिस्ट्री की कमांड दूँगा। सिंपल ईज़ी कमांड्स हैं, हिस्ट्री दूँगा तो मेरे पास वो कमांड्स शो हो जाएँगी जो मैंने अब तक यूज़ की हैं। हमने पहले पैकेज इंस्टॉल पाइथन किया, फिर नैनो किया, फिर एलएस किया, फिर पासवर्ड डायरेक्टरी किया, फिर एलएस किया। ये मैंने सारी कमांड्स जो हैं वो रन की हैं, तो उसकी पूरी एक हिस्ट्री इसने शो करके दिखा दी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर सकता है। कोई मसला नहीं, आप हज़ार बार भी पूछेंगे तो मैं बताऊँगा, मैं हूँ ही किस लिए। तो पूछते वक़्त शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है और हिचकिचाना तो बिल्कुल भी नहीं है। एलएस की कमांड जो है वो आपके पास आपके किसी भी फ़ोल्डर, यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। फ़िलहाल जो है वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कौन-सी है? PWD। मैं होम के अंदर हूँ, जो आपका, अब होम किसे कहते हैं? आपके पीसी के अंदर जो डेस्कटॉप है उसे ही होम कहते हैं। टर्मि इसके ऊपर लिनक्स के ऊपर या टर्मिक्स के अंदर। समझें कि मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे कोई फ़ोल्डर बनाना है। तो कैसे बनाऊँगा? MKDIR लिखने के बाद मैं फ़ोल्डर का नेम देता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ोल्डर का नेम दे रहा हूँ बुखारी। एंटर करूँगा तो मेरे पास फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। मैं एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल MKDIR, एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ सैयद के नाम से। एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ MKDIR शाह के नाम से। ये मेरे पास 3 फ़ोल्डर हैं, क्रिएट हो गए। अब मुझे देखना है क्या ये क्रिएट हुए हैं या नहीं है। मैं फिर से देख रहा हूँ अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं अभी भी होम के अंदर ही हूँ। यहाँ पे एलएस करूँगा तो होम के अंदर हमने पहले एक फ़ाइल बनाई थी रमज़ान डॉट पाई के नाम से। फिर हमने बुखारी के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। फिर हमने शाह के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। फिर हमने सैयद के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। तो ये 3 मेरे फ़ोल्डर जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे कोई फ़ोल्डर ओपन करना है तो क्या करेंगे? सीडी की कमांड देनी है और मैं जा रहा हूँ अब सैयद के फ़ोल्डर के अंदर। सीडी सैयद। एक चीज़ याद रखनी है, आपके जो स्पेलिंग्स यहाँ हैं कैपिटल या स्मॉल वही यहाँ पे होने चाहिए। अगर यहाँ एस कैपिटल लिख देता हूँ तो उसी वक्त एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एस कैपिटल ले दे देता हूँ सैयद, तो ये कहेगा मेरे पास ऐसी कोई फाइल या डायरेक्टरी है ही नहीं।
सीडी आपने स्मॉल लिखना है, फिर वैसे ही स्पेलिंग लिखने हैं जैसे ऊपर दिए हैं। सीडी सैयद लिखूंगा तो ये इंटर हो गया, इसने दिखा दिया कि ये सैयद के फोल्डर के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करूँगा। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड होती है टच की। टच कमांड और साथ आपने फ़ाइल का नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी अली। मेरे पास अली नाम की फ़ाइल जो है वो क्रिएट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और फ़ाइल बनाता हूँ, टच अहमद। एक मैं फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ उसी फ़ोल्डर के अंदर, MKDIR, मेक डायरेक्टरी अलियान, ठीक है। अब मैं इंटर करूँगा तो ये एक फ़ोल्डर भी बन गया। फ़िलहाल मैं कौन से फ़ोल्डर में हूँ, सैयद के। देखूँगा कैसे, PWD टाइप करूँगा तो ये मुझे शो करवा देगा कि मैं सैयद फ़ोल्डर के अंदर हूँ। अब मुझे देखना है सैयद फ़ोल्डर के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो मैंने क्रिएट की। तो मैंने LS टाइप करना है और इंटर कर देना है। तो मेरे पास ये देखें अहमद और अली के नाम के जो है वो फाइल्स क्रिएट हुई हैं, और जो फ़ोल्डर है वो ब्लू कलर के अंदर मुझे फ़ोल्डर क्रिएट हुआ हुआ दिखा रहा है। ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं एक फ़ोल्डर के अंदर गया, मैं पहले होम पे था, मैंने LS किया, होम के ऊपर मेरे पास जो है यहाँ से सॉरी MKDIR की कमांड से हम फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। MKDIR लिखेंगे और आगे हम फ़ोल्डर का नाम जो भी हम देना चाहते हैं उसका नाम लिखने के बाद हम इंटर कर देंगे। मैंने एक बुखारी के नाम का फ़ोल्डर बनाया, फिर मैंने सैयद के नाम का फ़ोल्डर बनाया, फिर मैंने शाह के नाम का फ़ोल्डर बनाया, फिर मैंने पासवर्ड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखी तो मैंने उसने दिखाया कि मैं होम फ़ोल्डर के अंदर हूँ, फ़िलहाल होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। मैंने LS किया कि क्या ये मेरे फ़ोल्डर्स जो हैं वो होम डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हो गए हैं या नहीं हुए। जैसे ही LS किया तो उसने दिखा दिया कि मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर कौन-कौन सी फाइल्स हैं। बुखारी के नाम का फ़ोल्डर है, शाह के नाम का फ़ोल्डर है, सैयद के नाम का फ़ोल्डर है और रमज़ान की फ़ाइल हमने पहले क्रिएट की थी। अब मैं इन फ़ोल्डर्स को क्रिएट कर चुका हूँ और हूँ अभी तक होम डायरेक्टरी के अंदर ही। अब मुझे इन में से किसी एक फ़ोल्डर के अंदर इंटर होना है तो चेंज डायरेक्टरी CD की कमांड दूँगा, और मैंने सैयद के फ़ोल्डर में जाना है तो सैयद लिखूँगा और इंटर कर दूँगा। हमें यहाँ मैंने बताया कि अगर कैपिटल लिखेंगे या स्मॉल एक लफ्ज़ भी ऊपर नीचे हुआ तो इसने एरर दे देना है। आपने जैसे ही फ़ोल्डर का नाम लिखा है वैसे ही हमने आगे इसका नाम देना है। यहाँ स्मॉल में था तो यहाँ हमने स्मॉल में लिखा। लिखने के बाद अब सैयद के फ़ोल्डर के अंदर मुझे कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ाइल क्रिएट करने की कमांड होती है टच की, TOUCH, टच। जैसे ही टच की कमांड देंगे और आगे फ़ाइल का नेम लिखेंगे, कोई भी फ़ाइल का नेम, तो वो फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी उस फ़ोल्डर के अंदर। मैंने यहाँ 2 फ़ाइल्स क्रिएट की और एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। फिर मैंने देखा कि मैं वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है, मैं सैयद के फ़ोल्डर में था तो इसने दिखा दिया कि हाँ, मैं सैयद के फ़ोल्डर में था। LS किया तो इसने शो करवा दिया कि मेरे पास 2 फाइल्स क्रिएट हुई और एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपने ही शो हो रही है, मैंने क्लोज़ किया है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ, न्यू फ़ोल्डर को। जैसे ही ओपन किया इसके अंदर 2 फाइल्स हैं, ओके? अब मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। अभी तक आपको टर्मिक्स ही शो हो रहा है, ऐसे ही? ओके।
अब विंडो शो हो रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, न्यू फ़ोल्डर के नाम से, या फोर्थ सेमेस्टर जो है इसे ओपन करते हैं। अब मेरे पास ये काफ़ी सारे जो है वो फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक का है, या यहाँ पे पिक्चर्स हैं, या डाउनलोड्स हैं। तो अब देखें, जो ओपन कर रहा हूँ मैं फ़ोल्डर, उसी के फ़ोल्डर्स जो हैं वो मुझे शो हो रहे हैं। अब मैं एट अ टाइम, अगर मुझे देखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ न्यू के नाम से। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, पहले मैं था डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर, फिर मैं गया न्यू के फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पे फिर मैंने एक जो है वो फ़ाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, फ़ाइल क्रिएट करने के बाद मैं फिर एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं फिर से क्लिक करूँगा। अब देखें, पहले मैं था डाउनलोड्स के अंदर। टर्मिक्स के अंदर आपको अगर डाउनलोड्स में जाना है, तो आपको टाइप करना पड़ेगा सीडी डाउनलोड्स, फिर एलएस करेंगे तो उसके अंदर मौजूद फाइल्स जो हैं वो आपको शो होने लग जाएंगी। डाउनलोड्स के ऊपर जाने के लिए हमें सीडी डाउनलोड्स लिखना पड़ेगा। वो सिंपल सिर्फ डाउनलोड्स जो है वो आपको फ़ोल्डर में इंटर हो जाएंगे, उसके अंदर फाइल्स आपको शो नहीं होंगी। ठीक है, फाइल्स शो करने के लिए आप एलएस की कमांड देंगे। एलएस कमांड देंगे तो ये सारे जो है, सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो आपको शो होने लग जाएंगी। मुझे न्यू फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो डाउनलोड्स के अंदर रहकर ही मैंने सीडी न्यू फ़ोल्डर करना है, तो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर इंटर हो जाऊँगा। उस वक़्त मुझे ये कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है? तो अगर मुझे जो है देखना है इन सारी चीज़ों को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है सीडी किया और मैं चला गया जी न्यू फ़ोल्डर्स के अंदर। अगर मुझे इसके अंदर पड़ी फाइल्स देखनी है, तो मैं फिर से एलएस की कमांड दूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो फाइल्स इस तरह से लिनक्स या टर्मिक्स के ऊपर शो होने लग जाएंगी। सीडी की कमांड हम फोल्डर ओपन करने के लिए करते हैं, एलएस की कमांड हम यूज़ करते हैं फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल्स को देखने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ? ओके। अब आप कह रही हैं कि आप चाह रही हैं कि ये बुखारी, रमज़ान, शाह, सैयद, ये फाइल्स आप दोबारा देख सकें। तो ये दोबारा फाइल्स देखने के लिए हमें दोबारा से जो है वो कहाँ जाना पड़ेगा? पिछले फ़ोल्डर के अंदर। ऐसे ही? ओके, शुक्र है यहाँ तक तो समझ आई। अच्छा, पिछले फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे? हम सीडी लिखेंगे, स्पेस देंगे और 2 फुल स्टॉप लगा देंगे। पहले मैं बता दूँ मैं अभी तक किस फ़ोल्डर के अंदर हूँ। दोबारा से देख लेते हैं, पीडब्ल्यूडी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैं फ़िलहाल सैयद के फ़ोल्डर में हूँ। मुझे इस सैयद के फ़ोल्डर से बाहर निकलना है, सीडी लिखेंगे, स्पेस देंगे, 2 फुल स्टॉप लगाएँगे, एंटर करेंगे। अब जो है ये मैं फ़ोल्डर से बाहर आ गया हूँ। मैंने सैयद के अंदर एलएस करके देखा तो मेरे पास 3 फ़ोल्डर शो हो रहे थे, 3 चीज़ें, अहमद, अली और अलियान। पासवर्ड प्रेज़ेंट डायरेक्टरी थी सैयद। अब मुझे देखना है क्या मैं बाहर आ गया हूँ? मैं प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखूँगा, तो मैं अब होम के फ़ोल्डर के अंदर हूँ, सैयद का फ़ोल्डर जो है वो ख़त्म हो गया। मुझे देखना है क्या होम के अंदर कोई फ़ोल्डर या फाइल्स पड़ी हैं, मैं फिर से एलएस दूँगा और मुझे शो हो जाएँगी बुखारी, रमज़ान, शाह और सैयद की फाइल्स, जो कि यहाँ मुझे शो हो रही थी। इज़ इट क्लियर राइट नाउ? ओके है? आवाज़ें कम आ रही हैं, लगता है सो गए हैं। अच्छा, मुझे बता दिया करें, अगर आप थक गए हों तो हम उसी वक़्त ख़त्म कर देंगे क्लास।
नो टेंशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्या कह रही हैं? हाँ जी, अभी तो और बहुत सी ट्रेनें चलानी बाकी हैं। अभी तो हमने प्लेन तक चलाने हैं इसमें। अच्छा, ये फ़िलहाल जो है ना आपको मैं सिर्फ़ कमांड्स जो हैं वो सिंपल इसलिए सिखा रहा हूँ, लाइक आपको इसके साथ थोड़ा बहुत खेलना आ जाए। इसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स जो हैं वो इंस्टॉल करेंगे, उन टूल्स के ज़रिए हम तंग करेंगे लोगों को, ठीक है? और हमने स्टार्ट अपने ही ग्रुप से स्टार्ट करना है, ठीक है? ऐसा-वैसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने ब्लू स्टैक करवाया है कि आपको किसी किस्म की प्राइवेसी आपके ऊपर उसका कोई खतरा ना हो। आपकी प्राइवेसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है? और प्राइवेसी के ऊपर ना मैं कंप्रोमाइज़ करने देता हूँ और ना कभी करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है जी। नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने। आपने अगर आप इस फ़ील्ड में आगे जाना चाहती हैं तो आपको एक तो पहली बात, मैं फ़िलहाल क्यों नहीं यूज़ करवा रहा हूँ, आप अपने मोबाइल के अंदर इसे डाउनलोड करके आप इसे यूज़ करेंगी, ठीक है? आप अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करेंगी, पहले इसे सीख लें, ये ना हो कुछ पंगे लेते-लेते खुद ही हैक ना होके बैठ जाओ। इस वजह से मैं फ़िलहाल ब्लूस्टैक के अंदर या लैपटॉप या पीसी के अंदर करवा रहा हूँ, ठीक है? तो बाद में आप अपने मोबाइल के अंदर इसे यूज़ कर सकेंगी, पहले इस इन सब चीज़ों के साथ फ़ेमिलियर हो जाएँ, ओके? अब हमारे पास जो है वो आईपी कॉन्फ़िग की कमांड होती थी किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर, विंडो के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास इफ कॉन्फ़िग की कमांड है। एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है वो इफ कॉन्फ़िग की हमारा आईपी एड्रेस जो है वो शो करवाएगा, नेट मास्क जो है वो शो करवाएगा, हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस जो है वो शो करवाएगा, ठीक है? तो हम इफ कॉन्फ़िग के ज़रिए अपना आईपी एड्रेस जो है वो शो कर सकते हैं। नेट मास्क जो है वो शो कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो देख सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थक चुके हैं आप भी। आपको कमांड्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको एक-एक इसकी एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं, इसकी एक पीडीएफ क्रिएट करता हूँ या आपकी वर्ड की जो है वो फ़ाइल क्रिएट करके आपको ये प्रोवाइड करता हूँ। अब थोड़ी बहुत जो है, मेरे पास आज 16 स्टूडेंट्स हैं, राइट? अच्छा जी, ऑलमोस्ट 42 या 43 जो है वो ग्रुप की तादाद है और बंदे देख लें कितने जॉइन हुए हैं, 70। इसका भी कोई हल निकालते हैं। जो सीरियस है वही रहेगा ग्रुप में, और जो सीरियस नहीं है, क्योंकि मुझे तादाद ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे पर्सन जो है वो सीरियस ही चाहिए। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बोलिए। अच्छा, आपने कल फर्स्ट डे आपका ऐसे ही 15 तारीख, आपके साथ जो है वो अ, महानूर कहाँ गई महमूना, महमूना एजाज जाग रही हो? आपने फर्स्ट लेक्चर लिया था? महमूना,
हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग। लेकिन आप तो अभी उठी हैं। ओके। समरा तारिक कह रही हैं आज इनका पहला दिन है और आपने इन्हें ज्वाइन करना है ग्रुप में ही। और आपने इन्हें बताना है कि ये नेक्स्ट जो है वो कैसे जो है एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर अपना कैरियर जो है वो आगे कैसे लेके जा सकती हैं, आगे ये कैसे कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके। इसके साथ साथ मलाइका चौहान ये भी बताएंगी, इन्होंने भी पहला लेक्चर लिया है। सारा इजाज ये भी हैं। जिन्होंने पहला लेक्चर लिया है आज, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आपने इन्हें समझाना है सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और इन्हें भी समझ आ जाए। और अगर फिर भी अगर ये थोड़ी चबले मार दें तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये सेवन सेमेस्टर में है और मैं सिक्स सेमेस्टर में हूँ। इट मीन्स ये मुझसे भी सीनियर। ओके, चलो हम इनके साथ जो है वो रिकॉर्डिंग्स ही शेयर कर लेंगे, लेकिन आपके लिए लाजिम है कि आपने इन्हें समझाना है। ओके। अच्छा, पहले तो मुझे इंट्रोडक्शन दे एक एक बंदा जो आज पहली दफ़ा ज्वाइन किया है जिसने। फीज़ा, जाग रही हैं आप? पहला डे, फर्स्ट डे आपका। तो इंट्रोडक्शन दें आप। ओके जी। क्या कर रही हैं, सी एस आई टी, एस सी? कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। ओके। इसके बाद जी, समरा तारिक जी। ज़बरदस्त। ग्रेट, आपकी जर्नी तो बहुत ही नज़दीक है माशाल्लाह। लाइक एक सेमेस्टर रह गया। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। और हमारे लिए भी दुआ करनी है। आज का लेक्चर कैसा लगा? ओहो। सही हो गया। गिट क्लोन की कमांड रहती है समरा तारिक का क्वेश्चन। ओके ओके। गिट क्लोन, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? स्क्रीन कौन सी शो हो रही है? गूगल क्रोम की मैंने न्यू न्यू टैब ओपन की। ओके। यहाँ मैं गिटहब जो है वो सर्च करूँगा। और गिटहब के अंदर हम चलेंगे जी। सॉरी।
ये मेरे पास डिफरेंट जो है वो गिटहब के ऊपर पड़े टूल्स जो हैं वो मेरे पास आ गए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी कैम फिश का जो है वो एक टूल जो है वो मेरे पास है। मैं उसको ओपन करूँगा। अब मुझे ये टूल जो है वो इंस्टॉल करना है मुझे अपने टर्मिक्स के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा? मैं कोड के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से मैंने इसे कॉपी करना है। इसके पूरे लिंक को जो है वो हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब मैं ओपन करूँगा अपना जो है वो टर्मिक्स। टर्मिक्स मैंने क्लोज़ कर दिया था, अब मुझे दोबारा उससे ओपन करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, टर्मिक्स शो हो रहा है मेरा। ओके, यहाँ अब जी मैं पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पी के जी इंस्टॉल गिट, क्योंकि मुझे गिट की जो है वो कमांड जो है वो रन करनी है, तो मुझे पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ कमांड्स तो ऐसी हैं जो आपको रन करनी पड़ती हैं, रन करने से पहले इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो पी के जी इंस्टॉल गिट करूँगा। इंटर करने के बाद इसने जो है इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब एक छोटा सा हैक जो है वो परफॉर्म होने जा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो किसी के साथ पंगे लेंगे। मैं यहाँ पे जी गया था इसके अंदर और हमने यहाँ पे इससे जो है वो कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद हम चले थे अपने टर्मिक्स के ऊपर और यहाँ हमने गिट क्लोन की कमांड देनी है। गिट क्लोन की कमांड देने के बाद मुझे जो है वो कॉपी करना है, पेस्ट करना है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। कंट्रोल, सॉरी, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो है वो भी इसके ऊपर रन नहीं कर रहा। अच्छा जी, https://github.com टेकची टेक चीप नेट और कैमफिश डॉट कैट। मैंने गिट क्लोन किया, https गिटहब किया, .com लिखा है। लिखने के बाद हमारे पास आगे इसकी लिंक क्या है, टेक चीप नेट। और आगे कैमफिश डॉट गिट। कैम का सी कैपिटल, कैम फिश .com .git। अच्छा, मैंने गिट क्लोन लिखा। अब क्या करेगा ये गिटहब के अंदर पड़े इस टूल को जिसका मैंने पाथ दे दिया है, अब इसने अपने अंदर इंस्टॉल करना है। तो मैंने क्या किया, गिट लिखा, आगे क्लोन लिखा कि गिटहब के ऊपर पड़ा ये जो टूल है इसे आप क्लोन कर दो अपने टर्मिक्स के अंदर। जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये कैमफिश का टूल जो है वो मेरे पास जो है वो
इंस्टॉल हो चुका है। अब कैमफिश को मैं यूज़ किस तरह से करूँगा, मैंने सिंपल एलएस करना है और यहाँ पे मेरे पास जो है बुखारी के नाम का हमने फ़ोल्डर बनाया, सैयद शाह ये एक फ़ाइल बनाई थी और इसके साथ-साथ हमारे पास कैमफिश का जो है वो एक टूल आ गया और टूल का एक फ़ोल्डर है। मैंने टूल के फ़ोल्डर के अंदर एंटर होना है तो कौन सी कमांड है? सीडी। सीडी टाइप करूँगा और सेम जैसे ऊपर लिखा हुआ है, कैम फिश, कैमफिश टाइप करूँगा और मैंने कर देना है जी एंटर। एंटर किया है तो मैं कैमफिश के फ़ोल्डर में आ गया हूँ। मुझे फाइल्स इसके अंदर शो नहीं हुई, सिंपल मुझे क्या शो हो रहा है, फ़ोल्डर के अंदर एंटर हो गया हूँ। फाइल्स शो करने के लिए कौन सी कमांड है? एलएस टाइप किया तो ये मेरे पास फाइल्स आ गई। एक चीज़ होती है कि आपको फाइल्स, आपका जो है टर्मिनल, आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका टर्मिक्स जो है वो दो चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है, एक यूज़र, सिंपल यूज़र, एक सुपर यूज़र। आपको कोई भी फ़ोल्डर के अंदर किसी भी टूल को जो है अगर रन करना है तो उसे परमिशंस देनी पड़ती हैं। परमिशंस देने के लिए हमारे पास जो है, हम सुपर यूज़र के अंदर जाते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है वो लिनक्स या उबंटू के ऊपर सूडो की कमांड होती है, SODU, सूडो SU। लेकिन यहाँ पे हम जो है परमिशंस डायरेक्ट देंगे, chmod प्लस x स्पेस स्टैरिक। अब ये जो टूल है इससे परमिशंस गेन हो जाएंगी कि हम इस टूल्स को अपनी डिवाइस के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटर करेंगे, एलएस करेंगे तो हमारे पास फाइल्स का कलर जो है वो चेंज हो गया है। इट मीन्स ये हमारे लिए अब ग्रीन सिग्नल है कि हम इस टूल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमें इस टूल के अंदर पड़ी किसी भी फ़ोल्डर, किसी भी फ़ाइल से कोई लेना देना नहीं है। डॉट एस एच वाली फ़ाइल जो है वो हमारी एग्जीक्यूशन फ़ाइल है। इसे यूज़ करने के लिए हमारे पास एक बाश की कमांड होती है। फिर हम चलते हैं कैम फिश, वही फ़ाइल का नेम, डॉट एस एच करते हैं, कैम फिश डॉट एस एच, सॉरी बाश। अच्छा, हमें बाश भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे बेटर है मैं वैसे ही कर लेता हूँ, कैम फिश डॉट एस एच। ये मेरे पास जो है टूल वो रन हो गया है। अब ये टूल जो है मैं अभी आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमें इसके लिए PHP भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, हमें इसके अंदर बाश भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले आप थक चुकी हैं। इस टूल के ज़रिए हम किसी भी एंड्रॉयड का या किसी भी लैपटॉप या पीसी का जो है वो कैमरा हैक करते हैं थ्रू यूजिंग लिंक या वीडियो या पिक्चर जो है वो क्रिएट करके किसी को सेंड कर देंगे। अगला बंदा जो है वो जैसे पिक्चर, लिंक या वीडियो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब की वीडियो ही है, आप यूट्यूब का वीडियो का एक लिंक सेंड करेंगे, वो बंदा वीडियो देख रहा होगा लेकिन आप उससे इनडायरेक्टली जो है वो देख रहे होंगे उसके कैमरे के ज़रिए, उसका कैमरा जो है वो आपके कंट्रोल में होगा। कैमफिश का टूल आप इस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी हम ये, क्योंकि अभी तक हमने सारा PHP वगैरह इंस्टॉल करनी अभी तक नहीं सीखी, तो इस वजह से मैंने बता दिया है कि किस तरह से क्या चीज़ें होंगी। फिलहाल जो है आप इतना लिख देखें कि गिटहब जो है या गिट क्लोन की जो है वो कमांड, गिटहब के ऊपर पड़े जितने भी टूल्स हैं उन्हें क्लोन करने के लिए या उन्हें इंस्टॉल करने के लिए हम टर्मिक्स के अंदर हम आके यूज़ करते हैं, उन्हें इंस्टॉल करते हैं। गिट क्लोन की कमांड जो है वो ये करती है। इज़ इट क्लियर राइट नाउ? ओके हो गया। इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन? इंट्रोडक्शन मेरा ये करवाएंगी जिन्होंने कल क्लास ली है। ना करें, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, महमूना एजाज, बताइए करवाया था नहीं करवाया था?
अच्छा जी। करवाया। अच्छा, महमूना एजाज लास्ट सेमेस्टर मेरी और इनकी क्लास सेम थी यूनिवर्सिटी के अंदर। और हमारा सब्जेक्ट जो था वो भी सेम था। और बाकायदा हम एक ही क्लास में पढ़ते रहे, लेकिन उसके बावजूद मैं इन्हें लेक्चर्स देता रहा हूँ। और इनसे और इनसे पूछे मुझे झेलना कितना मुश्किल है। लाइक 3-3 घंटे के लेक्चर, और सर ने कहना है रमज़ान आ जाओ। और फिर इन्हें बर्दाश्त करना कैसा लगता होगा, इनसे पूछें। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही है, अभी भी आपको पढ़ने से ही गर्ज होनी चाहिए। गुड। क्लास हम एंड करते हैं। और मैंने आपको ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिखा दिया है कि कम्युनिटी के अंदर भी मैंने मैसेज सेंड कर दिया था कि किन किन डेज़ के अंदर हमने कौन कौन सी क्लासेस लेनी है। हमने नेक्स्ट आने वाले वक्त में हमने टर्मिक्स को पूरा एक्सप्लोर करना है, उसके बाद नेटवर्किंग को पूरा एक्सप्लोर करना है, उसके बाद हम लिनक्स पैरेट को यूज़ कर रहे होंगे या काली लिनक्स को यूज़ कर रहे होंगे, उसे पूरा एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद हम सर्टिफाइड एथिकल हैकर वर्जन 12 ईसी कौंसल का पूरा वो कोर्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो तकरीबन तकरीबन 5 से 6 माह आपका कोर्स चलना है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये काफ़ी लंबा पीरियड जाने वाला है। ठीक है। ओके। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ फ़िलहाल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे। बाय बाय। आप सब ने भी खाना बनाना है, और अभी तक मुझे भी खाना बनाना है। ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।